अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज की रेसिपी है जी बलोची टिक्का कढ़ाई, और ये बहुत ही डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, बनाने का तरीका डिफरेंट है, और इसमें बहुत सी टिप और ट्रिक्स शेयर होती हैं। बलोची कढ़ाई स्पेशली दावतों में इसका इस्तेमाल होता है, और ये आज की जो मैंने कढ़ाई बनाई वो भी स्पेशल दावत के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो मेरे पास है जी 2 kg की चिकन है, ठीक है। उसको हमने एक अदद बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और उसके बाद जो सबसे मेन स्टेप है इसका वो ये है कि हमने इसको मैरिनेट करना है नमक से। कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, जस्ट नमक ऐड करेंगे। नमक से हम इसको मैरिनेट करेंगे, अच्छे से नमक लगा के इसको हम रख देंगे। तो तकरीबन आपने कम से कम इसको 5 मिनट के लिए तो रखना ही रखना है। अगर तो आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप एटलीस्ट 5 मिनट के लिए रख दें, नहीं तो आप इसको 15 मिनट तक मस्ट इसको रख सकते हैं, ठीक है। देन आपने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आपने एक बात बिल्कुल ज़हन में रखनी है कि ऑयल आपका फुल जब गर्म हो जाए, जैसे कहते हैं ना खौलता हुआ घी, खौलता हुआ ऑयल, वो होना चाहिए। जब फुल गर्म हो जाए तो आप उसके अंदर चिकन ऐड करना स्टार्ट कर दें। जैसे आपने चिकन ऐड करना है, आपने उसको अनटिल कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और ये है जी मेरे पास स्पाइसेस, अनारदाना है, ठीक है, मिक्स मसाला है थोड़ा सा, और हरा धनिया सूखा धनिया है। उसके बाद जी हमने इनको ग्राइंड करके रख लेना है, ठीक है। आपने उसके बाद आपने उसी घी के अंदर हर ग्रीन चिली मिक्स करनी है, ठीक है। ग्रीन चिली मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे से घी के अंदर फ्राई करना है। स्टेप्स को अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इस कढ़ाई को बनाने के लिए कुछ स्टेप चेंज हैं। बाकी सेम टू सेम नॉर्मल कढ़ाई वाले स्टेप हैं, लेकिन ज़्यादातर चेंज ही हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नॉर्मल कढ़ाई में जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं उसकी निस्बत इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये जो कढ़ाई है बलोची कढ़ाई, ये ज़्यादा अदरक लहसुन के फ्लेवर से ही बनती है, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच थे मेरे पास, ठीक है, वो मैंने ऐड किए थे। उसके बाद ही हमने अनियन का फ़ाइन पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था मैंने। इसको ग्राइंड करने के बाद जी मैंने इसके अंदर वो पेस्ट ऐड कर लिया था, लेकिन उससे पहले हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लिया था, इसके अंदर फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो मैंने आपको अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरा प्लस मसाला दिखाया था, उसको हमने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाले का 1 चम्मच ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, नमक ऐड किया है, और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं स्पाइसेस मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। जैसे आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, उसके बाद ही आपने इसको अच्छे से चम्मच हिलाना और अच्छे से इसको मिक्सअप करना है, ठीक है। मिक्सअप करने के बाद आपने इसके ऊपर 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको पकाना है। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कढ़ाई मसाला भी ऐड किया था, बिकॉज़ मुझे थोड़ा स्पाइसी काम चाहिए था। अगर आप स्पाइसी नहीं रखना चाहते तो आप उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई हैं। उसके बाद ही हमने इसमें दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद दही आपने यहाँ पे बीट किया हुआ ऐड करना है। आपने सेम टू सेम जिस तरह दही की ओरिजिनल शक्ल होती है वैसे ही इसके अंदर नहीं डाल देना। आपने बीट किया हुआ दही ऐड करेंगे तो सालन की बहुत ही अच्छी लुक आएगी। जो हमारी कढ़ाई है वो उसकी बहुत ही अच्छी लुक आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दही ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्सअप कर देना है और उसको पकाना है। यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जो हमारी ग्रेवी है उसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो अच्छे से उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए जी तकरीबन पकना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। ढक्कन देने के बाद ये है जी कुछ लुक। यहाँ पे तकरीबन हमारी बलोची कढ़ाई बिल्कुल ही रेडी थी, और उसके बाद ही हमने इसको फाइनल टच देना था, और फाइनल टच है जी ये। चेक इट आउट। इस बलोची कढ़ाई ने कहीं जाना था, सो मैंने इसको इस तरह जी पैक किया है। हमने एक अदर टिफ़िन बॉक्स में ऐड कर दिया है। उसके बाद ये अपने अदरक गार्निशिंग करना है, स्प्रिंकल करना है। उसके बाद आपने हरी मिर्च करनी है, देन आपने लेमन कर देने हैं, क्योंकि गार्निशिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है खाने के अंदर। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मेरे नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।